कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई थी और अब 53 उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची जारी की गई है। कुल मिलाकर के कुल 60 नामों का ऐलान होना बाकी था, लेकिन उसमें से 53 उम्मीदवारों का ऐलान दूसरी सूची में किया गया है। अब इसके साथ ही मिलाकर के कुल 83 उम्मीदवारों के चेहरे साफ हो गए हैं कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन अपने अपने इलाके में झंडा बुलंद करेगा। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने अब तक छत्तीसगढ़ के लिए अपने कुल 83 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 53 उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची जारी की है और आपको बता दें कि अब इसी के साथ कुल 7 सीटें ऐसी रह जाएंगी जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान रहना बाकी रह जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को और 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और इसको लेकर के वहां पर सियासी गहमागहमी अपने चरम पर है। लगातार ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी। 15 तारीख को कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की और अब देखिए आज 18 तारीख को कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी और मोहित राज दुबे इस वक्त मेरे सहयोगी दिल्ली में ही मौजूद है, उनका रुख करते हैं। मोहित, बड़ी खबर, क्या अपडेट और किन लोगों का जिक्र किस पर दांव कर गया और कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया? देखिए, फॉर्मूला वही अपनाया गया है कि सबका समावेश और सबका विकास। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से 53 लोगों की लिस्ट इसमें आई है, जिताऊ उम्मीदवारों को ही इसमें जो है टिकट दिया गया है खासतौर पे। और आपको बता दें कि पहली जो सूची थी वो 30 लोगों की थी और दूसरी जो सूची है वो 53 लोगों की है, यानी 83 लोगों की, यानी 90 की असेंबली में से 83 उम्मीदवारों के टिकटों का ऐलान आज कर दिया गया है। और इसमें आपको महत्वपूर्ण नामों को आपको बता दें कि छाया वर्मा को भी टिकट दिया गया है, जो पहले राज्यसभा सांसद हुआ करती थी और अपने क्षेत्र में काम कर रही थी। ज्यादातर विधायकों पर एक बार फिर से पार्टी ने जो है दाव लगाया है। हम चाहे विकास उपाध्याय की बात करें, देवेंद्र यादव की बात करें, सबको टिकट यहाँ पर दिया गया है। लेकिन प्रमुख जो नाम है आपको बता दें कि रायपुर सिटी से जो है उस रायपुर सिटी साउथ से जो है महंत राम सुंदर दास को टिकट दिया गया है। रायपुर सिटी वेस्ट से विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है। विकास उपाध्याय राष्ट्रीय सचिव हैं। इसके अलावा जो है रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा को टिकट दिया गया है और बांसा से जो है देवेंद्र बहादुर सिंह को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, इसमें ओबीसी का भी समावेश है, महिलाओं का भी समावेश है, आदिवासी का भी इसमें समावेश है, दलितों का भी समावेश है। लगातार जो राहुल गांधी ये कहते रहे कि जितनी भागीदारी जो है उतनी जो है, जितनी आबादी उतनी भागीदारी। तो इस बात को लेकर भी कहीं न कहीं इस पूरी लिस्ट में ये बात दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस पार्टी ने अब तक 83 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और पूरा का पूरा फोकस अब जो है चुनावी प्रचार। लेकिन मोहित, एक अहम पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। हालांकि अभी लिस्ट जारी हुई, इसकी स्क्रूटनी करनी बाकी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके पास जानकारी हो तो बताएं। माना जा रहा था कि कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं, इशारा दिया जा रहा था। टीएस सिंहदेव भी ये कह रहे थे कि सभी क्रिकेट के खिलाड़ी हर बार मैदान में नहीं उतरते हैं। क्या ऐसा फॉर्मूला अपनाया गया? कुछ विधायकों के टिकट कटे हैं, नॉन परफॉर्मिंग। देखिए, बिल्कुल यही तो बात थी, लगातार यही बात चल रही थी कि जो सर्वे में आएगा, जो जिताऊ होगा, जो टिकाऊ होगा, जो पार्टी को के विचारधारा को समझता होगा, भौगोलिक स्थिति में फिट होता होगा, सामाजिक स्थिति में फिट होता होगा, उसको ही टिकट दिया जाएगा। और वही फॉर्मूला जो है छत्तीसगढ़ की सूची में दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर चाहे स्क्रीनिंग कमेटी के हम चेयरमैन अजय माकन की बात कर लें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लें या भूपेश बघेल की जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनकी बात कर लें, सीधे तौर पर नेताओं का यही कहना था कि हम उन्हीं को टिकट देंगे जो पार्टी के भीतर लगातार काम करता हुआ नजर आया हो, पार्टी के भीतर और जमीन पर मुद्दों को उठाता हुआ नजर आया हो। तो वही चीज, वही झलक इस पूरी सूची में दिखाई दे रही है। जी हाँ, लेकिन मोहित अब देखिए, कुल 7 नामों का ऐलान बाकी है, क्योंकि पहले 30 नाम, उसके बाद 53 नाम। 7 नामों पर क्या कोई पेच फंसा है? मंथन चिंतन किस बात को लेकर के हो रहा है, या फिर बीजेपी का इंतजार किया जा रहा है? वही सीटें बची हुई हैं जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया, ऐसा भी है क्या उन 4 सीटों पर भी?
देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि ये 7 नाम आखिर क्यों फंसे हुए हैं, कि इन 7 नामों का जो है आखिर 7 नाम क्यों नहीं, उनका नाम क्यों नहीं सामने आया है। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसा हुआ है, उसका समाधान जल्द निकाल लिया जाएगा। कहीं जिन जो 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों पे कहा जा रहा है कि 2 से 3 लोगों का पैनल है, उसमें सर्वे में कहीं बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में उनका भी समाधान निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए मोहित, इन सब के बीच देखिए अब जो है, जो सियासी सूरमा जो मैदान में उतरेंगे वो साफ हो चुका है कि कौन कौन से हैं। और इससे पहले हमने देखा छत्तीसगढ़ में भी नाराजगी का दौर दिख रहा था, लेकिन कमोबेश मध्य प्रदेश से कम। तो क्या माना जाए कि भूपेश बघेल डैमेज कंट्रोल भी और मैनेज करने में कामयाब रहे हैं, और प्रदेश नेतृत्व की क्या इन लिस्ट को देखने के बाद लग रहा है कि उन्हीं की चली है? देखिए, हम सिर्फ भूपेश बघेल के बारे में नहीं कह सकते कि सिर्फ भूपेश बघेल की चली है, बल्कि सबकी चली है। इसमें हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि जो सर्वे में नाम आया है, जो स्क्रीनिंग कमेटी में जिसका नाम आया है, उसको ही टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, कुछ कह रहे थे आप? जी मोहित, कंटिन्यू करें। जी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इसमें सबकी चली है। और लगातार देखिए, राहुल गांधी जो बात कहते रहे कि ओबीसी की वो बात करते रहे, दलितों की वो बात करते रहे, आदिवासियों की वो बात करते रहे, तो इस पूरी सूची में आपको सबका समावेश दिखाई देगा। और यही सामंजस्य बैठाकर पार्टी छत्तीसगढ़ के भीतर जमीन पर उतरना चाहती है। कितना रंग लाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी आलाकमान और पार्टी के जो नेता हैं आशान्वित छत्तीसगढ़ के भीतर दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि तमाम सर्वे जो टेलीविजन के न्यूज चैनल्स के सर्वे आए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। और पार्टी का जो इंटरनल अपना सर्वे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। तभी इन उम्मीदवारों को जो है चुना गया है। लेकिन अब असली चुनौती यही होगी कि जिनको टिकट नहीं मिला है उनको किस तरीके से साधा जाएगा। लेकिन आपको ये भी हम बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप नाराज मत होइए, निराश मत होइए। मैं देखिए मोहित, ये देख पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं एससी और एसटी वर्ग को भी साधने की कोशिश जैसे पिछली बार भी की गई लिस्ट में। मैं जो रीड कर पा रहा हूं, तकरीबन 14 एसटी और 6 एससी उम्मीदवारों को उतारा गया, क्योंकि खासतौर पर उसका जिक्र भी किया गया लिस्ट में। मैं आता हूं मोहित आपके पास, आप बने रहिएगा। इस बीच अंकुश मेरे साथ, मेरे सहयोगी रायपुर से जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या खास इस लिस्ट में आप देख पा रहे हैं और क्या फॉर्मूला अपनाया गया दिखाई दे रहा है? देखिए, जो 53 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की है, उससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से जिताऊ उम्मीदवार की जो तलाश कर रही थी, वो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। इसी कारण से 53 लोगों में जो है लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। एक बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है कि रायपुर जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा में सत्यनारायण शर्मा लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं, और अब उनकी जगह उनके बेटे पंकज शर्मा को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा रायपुर अगर शहर की बात करें, वेस्ट की अगर बात करें, तो विकास उपाध्याय जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, और विधायक होने के साथ साथ संगठन में बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। राष्ट्रीय सचिव के तौर पर वो काम करते नजर आ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो है वो रायपुर ग्रामीण विधानसभा का है, जहां पर ग्रामीण विधानसभा में रामसुंदर दास, महंत रामसुंदर दास को उतारा गया है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार में, और उनको अब जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री जो है ब्रजमोहन अग्रवाल, उनके खिलाफ चुनाव में मैदान में उतारा गया है। बाकी 53 नामों की अगर बात करें तो कई बदलाव जो होने की जो उम्मीद बताई जा रही थी, बहुत सारे टिकट कट सकते हैं ऐसी उम्मीद बताई जा रही थी। लेकिन ऐसा अब इस सूची में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर दुर्ग सिटी की अगर बात कर लें तो अरुण बोरा को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, जो ऑलरेडी कांग्रेस के विधायक हैं। राजिम विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर लें तो अमितेश शुक्ल जो है उनको एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। जगदलपुर एक विशेष सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सूची में अभी तक जगदलपुर का नाम शामिल नहीं किया गया है, मतलब बीजेपी की तरफ से अभी भी जगदलपुर में कैंडिडेट नहीं उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस ने जतिन जायसवाल को वहां से कैंडिडेट बना दिया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। अभनपुर की अगर बात करें तो देवेंद्र साहू जो है